सीरत अल नबी अमली नमूना मिसाली ज़िंदगी गुजारने वाली हस्ती के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तारीख़ी, यानी इसके बारे में जो बातें तारीख़ की किताबों में लिखी गई हैं वो वाकई सच है। 2 जामे, यानी ज़िंदगी के हर पहलू में नमूना मौजूद हो। 3 कामिल, यानी हर कमी नक्स कमज़ोरी या ऐब से पाक हो। 4 अमली, यानी जो कुछ सिखाया गया हो इस पर ख़ुद भी अमल किया हो और दूसरों के लिए भी इस पर अमल करना मुमकिन हो। बातें और अमल। दुनिया में जितने भी मज़ाहिबा नज़रियात हैं उनके बानियों ने बातें तो बहुत खूबसूरत की हैं, लेकिन उन बातों पर उनका अमली नमूना तो मौजूद नहीं या फिर अधूरा है। जबकि सुन्नत रसूल का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, यानी आपके अखलाक और अमल का। अपने कुरान को पेश किया, आपकी बातें अहादीस में मौजूद है। कुरान और हदीस पर सबसे पहले खुद अमल किया और यूं ये भी बता दिया कि कुरान और हदीस पर अमल करना मुमकिन है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह का अखलाक कुरान था, यानी अगर कुरान नज़रिया है तो आपकी सीरत इस कुरान का अमली नमूना अमली मॉडल है। रसूल अल्लाह के अखलाक के चंद अमली नमूने। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 9 साल आपके साथ रहें। वो फरमाती हैं कि आप गुनाह की बात से बहुत दूर रहते थे, कभी किसी से अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया, बुराई के बदले में बुराई नहीं करते बल्कि मुआफ़ कर देते थे, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, कभी किसी को नहीं मारा चाहे ग़ुलाम हो या बांदी या कोई और, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। अगर कोई चीज़ मांगी जाती और वो आपके पास होती तो ज़रूर दे देते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन से जवानी तक आपके साथ रहे, फरमाते हैं कि आप खुश अखलाक और नेक सिफ़ात के मालिक थे, तबीयत में बेहद नरमी थी, सख्त मिजाज न थे, कोई बुरी बात कभी मुँह से न निकालते, लोगों के ऐब और उनकी कमज़ोरियों को कभी तलाश न करते। अगर किसी की कोई फरमाइश तबीयत के ख़िलाफ़ होती तो खामोश रह जाते, जिससे लोग खुद समझ जाते। आप हमेशा सच बोलते। जो कोई आपको पहली बार देखता मरूब हो जाता, लेकिन जैसे ही वो आपके साथ मेल जोल करता तो मोहब्बत करने लगता। अपने लोगों को 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की तालीम दी, मगर खुद पाबंदी से 8 वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा इशराक, चाश्त और तहज्जुद। अहले ईमान को रमज़ान के रोज़ों की तालीम दी, लेकिन खुद आपका कोई हफ्ता महीना रोज़े से खाली न जाता। अपने लोगों को फ़र्ज़ ज़िकू के अलावा नफ़ल सदक़ात और खैरात की फ़जीलतें बताएं तो पहले खुद इस पर अमल करके दिखाया कि सारी ज़िंदगी कर्ज़दारों के कर्ज़ की अदांग। अपने दुनिया से बेरग़बत और कनाअत की तालीम दी तो खुद इस पर अमल करके दिखाया कि अरब के हर कोने से जिज़िया, खराज, उशर, ज़िकू और सदक़ात के ख़ज़ाने मदीना पहुँचते थे, मगर अपने सारी ज़िंदगी फ़क्र व फ़ाक़ा को ही तरजीह दी। लोगों को इसार की तालीम दी तो साथ ही नमूना भी पेश किया। आपकी चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक खादिम की दरख्वास्त की तो आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, अभी तक सुफ़्फ़ा के गरीबों का इंतज़ाम नहीं हुआ, तुम्हारी दरख्वास्त कैसे कबूल की जा सकती है? दुश्मनों को मोहब्बत व अखलाक के ज़रिए अपना बनाने की इंसानी मुसावात की तालीम दी और उसका अमली नमूना अपनी सारी ज़िंदगी में पेश किया। शरीफ ज़ादों और ग़ुलामों को, गोरों और कालों को, अरबों और अजमोहे को साथ रखकर। ये तो एक झलक थी, सीरत का बड़ा हिस्सा उन्हीं अमाल और अखलाक पर है। अमली सीरत का दूसरा पहलू। अपने जो बातों की तालीम दी हर दौर में उन पर अमल करना मुमकिन है और उनमें इंसान और मुआशरे का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। उन्हें दीगर मज़ाहिब की तरह गैर फितरी मुतालिबात नहीं है, जैसे दुनिया से घर वालों से अलग हो जाना, माल और दौलत जमा न करना वगैरह। करोड़ों मुसलमान रसूल अल्लाह के दौर से लेकर आज तक उन पर अमल करते आ रहे हैं। सिर्फ सुन्नत रसूल तारीख़ी, जामे, कामिल और अमली है। पूरी इंसानी तारीख़ में इस तरह की कोई हस्ती मौजूद नहीं। अल्लाह का बेहद एहसान है कि इसने ऐसे रसूल को हमारी रहनुमाई के लिए भेजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीरत अल नबी को पढ़ने, पढ़ाने, इस पर अमल करने और इसे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।